ये पर आज आपने नहीं आया, फिर वाली क्लास रखी है। कौन सी वाली? ये वाली जो क्लास रखी है बहुत हो गई। सुबह ढंग से नहीं हुई थी ना, तो क्वेश्चन किए थे। हाँ ये बस क्वेश्चन हो ऐसा समझ लो कि बस वो क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि तुम बहुत पीछे चल रहे हो ना। असाइनमेंट तो तुमने किए नहीं ढंग से, इस वजह से। अब तो भैया हो गई है, तो मतलब क्या कहते हैं, नोट्स भी अगर पढ़ लो ना, नोट्स पढ़ के क्वेश्चन ट्राई करो। क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि ऐसा है कि तुम तुरंत घर पे जाके नहीं करते। तुम घर पे जाके तुरंत नहीं करते ना, तुम सोचते हो कि कर लूंगा कर लूंगा। इससे पूछो ना, आपके यहाँ से निकलते 5:30 बजे मॉर्निंग से, वहाँ से 7 बजे आते हैं। तो यहाँ से टाइम तो बहुत होता है भैया। नहीं नहीं नहीं, बहाने सब बहाने हैं। टाइम तो बहुत होता है भैया। जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। मेरे पास बच्चे भी आते हैं, वो जो दूसरे, वो 3 बच्चे नहीं आते थे दूसरे वाले सेंटर में, तो वो उनका सही चल रहा है। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स उनको लगभग खत्म कर दिया, असाइनमेंट डिस्कस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो साथ में चल रहे हैं। जो भी है वो तो देखो यार, अब तुम ये बोलोगे मैं तो स्कूल जाता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पास ये मेरी इतनी सारी ट्यूशन है, ये है वो है, तो बोलते रहो, उससे फ़ायदा क्या है? मतलब सिलेबस तो, वो जो क्वेश्चन तुमने नहीं किए वो तो तुम्हारी लॉस है ना यार। बहाने तो बहुत होते हैं, मैं भी बना रहा हूँ बहाने, है मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से बस की ये नहीं है, वो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसा है कि मैंने बहुत देखा है बच्चों में, वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो कर लूँगा सब कुछ, बस टाइम नहीं मिला, मैं कर तो लूँगा सब कुछ, टाइम की कमी रह गई। टाइम मिल जाता तो मैं कर लेता। टाइम निकालना भी तुम्हारा ही काम है यार। ठीक, हाँ ये। और ऐसा बताओ तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है? नॉर्मली तो चल रहा है ना सब, ऐसा तो कुछ नहीं है ना तुम कहीं घर पे जाके खाना बनाते हो या झाड़ू वाड़ू मारते हो, तो ऐसा तो नहीं करते हैं? तो बस फिर क्या करते हो यार तुम? कई बच्चे ऐसे भी है जो अपनी फैमिली को भी पाल रहे हैं इतनी उम्र में, और फिर पढ़ाई भी करते हैं, ऐसे भी है। तुम्हें खाना मिल जाता है, सोने के लिए मिल जाता है, नहाने धोने के लिए मिल जाता है, यही यही इतना ही बहुत है। क्यों? इसके लिए तुम्हें मेहनत तो नहीं करनी पड़ती? तो बस बाकी तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ है यार। मोटिवेशनल ये बीच बीच में मोटिवेशन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि उस वीडियो को काट के मैं अलग से मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं। मेरे पास कोई एडिटर भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सीधा डाल देता हूँ। चलो ठीक है, नया नया चैप्टर। हाँ ठीक, ये अच्छा चैप्टर है, इसमें तुमको दिमाग लगाना है। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, टिग्नोमेट्री है, ग्राफ्स हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं? टिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का टाइम पीरियड बताओ। साइन स्क्वायर थीटा का टाइम पीरियड, हाँ पढ़ा ही नहीं है सब। तो क्या पढ़ा टिग्नोमेट्री में? ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो 11वीं में ही आता है ये सब। तुमने पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा? पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा? पीरियड पीरियोडिक फंक्शन कहीं नहीं एनसीईआरटी में। अगर एक भी जगह लिखा होगा ना, इसका मतलब एनसीईआरटी में है। बस एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि एक भी जगह कहीं लिख दिया ना दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब वो है। अच्छा, हाँ ये है, जो रिपीट करता है अपने मोशन को। अच्छा, जो वापस अपने उसी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि तुमने क्या क्या पढ़ाया। चलो देखो, पता है क्या चीज़ है, फिजिक्स वाले का फायदा यही है कि वो किसी पे भी सवाल खड़ा कर सकता है। तुम्हारी मैथ्स बेकार है, तुम्हारी केमिस्ट्री बेकार है, मैथ्स वाला, अरे मैथ्स वाले पढ़ाते पढ़ाते ये तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा, अरे है ही नहीं ना। क्यों? मैथ्स में कुछ ऐसा आता है?
नहीं आता है, आता ही नहीं है। इंटीग्रेशन फिजिक्स का ही पार्ट है जो तुम पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन ही फिजिक्स का ही है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, सब कुछ, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब फिजिक्स का ही पार्ट है। फिजिक्स सब कुछ फिजिक्स, न्यूटन ने बनाया था। सब कुछ कैलकुलस है, क्योंकि वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए तुमको अलग से पढ़ा देते हैं, लो यार इंटीग्रेशन पढ़ लो। लेकिन ये है मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स ही है, मैक्सिमम फिजिक्स है, कैलकुलस फिजिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो क्या क्या, ठीक है। टिग्नोमेट्री भी फिजिक्स ही है, एक तरीके की समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स टिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा मैथ्स तुम जो पढ़ रहे हो फिजिक्स है। न्यूटन ने तो बनाया सब कुछ। हाँ, ऑसिलेशन देखो, ऑसिलेशन, ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो यार, ऑसिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है? जो अपने अपने मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना, हाँ, एग्जांपल 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 बताओ। एग्जांपल पेंडुलम। पेंडुलम मच्छर के wings, कौन से? मच्छर के wings, अच्छा, और पेंडुलम मैंने ऐसे बेल, इलेक्ट्रिक बेल, हाँ हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक बेल जो हाँ, मतलब जो अपने पाथ को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मिनट हैंड और टायर मिनट हैंड की तो टायर का अपने पर टायर मिनट हैंड। हाँ मिनट हैंड ये तो हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, तो पीरियोडिक फंक्शन है। और जैसे कि मान लो पेंडुलम मैंने ऐसे छोड़ा, ऐसे कर रहा है, पीरियोडिक है, periodic है भैया। पक्का पीरियोडिक। नहीं क्यों? कंप्लीट नहीं कर रहा ना शायद, थोड़ा सा ऐसे ही होगा भैया। अगर वो हम मतलब धीरे धीरे रुक जाता है ना वो, तो ये पीरियोडिक होगा कि नहीं है? पूरा बात रिपीट करने के मानेंगे periodic, हाँ फिर नहीं है, नहीं होगा। नहीं पूरा बात repeat नहीं अच्छा करना वो। ठीक है, जैसे पंखे को मैंने ऐसे धक्का मारा, ये पीरियोडिक है, ये घूम के वापस आ जाएगा। है भैया है, है? अगर फ्रिक्शनलेस वाला नहीं पर ये रुक जाएगा ना बीच में। कहाँ रुका है? देखो फ्रिक्शनलेस ले लेना। एक चक्कर मारा है ना इसने भी, हाँ मान लिया, दूसरा भी तो मारेगा। नहीं मारेगा ये रुक जाएगा। ये कैसे रुक जाएगा? देख लो, मारेगा, तीसरा ही मार देगा। भाई महंगा फोन। एस्टिमेशन लगा दूंगा मैं, तीसरा ही मारेगा। तीसरा मार देगा ये। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है। छोड़ ना। आज नहीं बात पड़ना। ये तीसरा मार देगा, ये मारेगा। दूसरा इसने पूछ पार्टी मैं कह रहा हूँ मार देगा। मार देगा भाई। ये कैसे पंगा है? हो गया, चौथा मारेगा कि नहीं? चौथा मारेगा, चौथा जाएगा। मार देगा, नहीं मारेगा। लग तो ऐसे ही रहा है कि मार देगा। अरे भाई रुक जा भाई, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा रुक गया, अब रुक गया। लग जाएगा भाई, लग जाएगा। लग जाएगा नहीं ये यार, चौथा भाई, चौथा लग जाएगा आराम से। ओए भगवान। लग गया। क्यों? चार हो गए भाई। नहीं, 4 हो गए। कोई नहीं, चार भी रुका भाई, रिस्पेक्ट भी रुका है। 4.25 छोड़ो यार, हो गया। ये भी भैया periodic है। बहुत इंटरेस्टिंग ये- बात हो रही है आप। ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक हुआ। भैया हो गया भैया, पेपर ने उतनी कर दिया एक बार तो कर दिया। 4 चक्करों के लिए, 4 चक्करों के लिए पीरियोडिक है कि नहीं है? ये पीरियोडिक में पूरे टाइम चेंज वेलोसिटी कम होती है। हर चक्कर सेम टाइम में लग रहा है कि अलग? नहीं लग रहा, अलग टाइम लग रहा। तो पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक मोशन नहीं है। पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, मतलब अपने मोशन को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर चक्कर, हर साइकिल में सेम टाइम लगना चाहिए, वरना पीरियोडिक नहीं होगा। पेंडुलम भी नहीं होगा। नहीं पेंडुलम अगर रुक रहा है वो धीरे धीरे नहीं होगा। तो रुकेगा तो ऐसा अर्थ है भैया, अर्थ periodic। अर्थ पीरियड, क्योंकि 1 साल लगता है उसको। तो मिनट एंड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 1 मिनट के बाद तो चक्कर मार रहे हो, एक मिनट के बाद मार रहे तो चल ही रहा है अपनी उससे चल वो तो रहे। हाँ, ठीक है। हर चक्कर सेम टाइम में मार रहा है। हाँ भैया, टाइम से ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा मोशन, ऑसिलेटरी।
ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ तो ये या ऊपर नीचे, मतलब इंजन का सेम बात को हाँ। ओके मतलब जैसे पेंडुलम, टू अपोजिट अपोजिट वेलोसिटी टू एंड फ्रो सिंगुलर मोशन के साथ जाएगा। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम एक अपनी उसकी एक मीन पोजीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर है? बीच में ही है। नेट फोर्स जीरो, उससे ऐसे इधर जाएगा, उसको हिलाओगे तो ऐसे जाएगा। तो मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है और बार बार उसके अबाउट वो चक्कर मार रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे स्प्रिंग और मास जोड़ दो, इस मास को खींचो छोड़ो तो ऐसे ऐसे करेगा, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऐसे आगे पीछे कर... ये सेवन टाइम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन। भाई हवा चल रही है क्या? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन मीन, हाँ पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वो जो जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन। ठीक, पेन खत्म हो गया तो वापस को गया था यार। भाई मुझे लगा हो गए। अब देखो यहाँ पे पेंडुलम है, ठीक है, उसको मैंने हिलाया तो वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे रुक जाएगा। बताओ ये कैसा मोशन है? ये ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी है, हाँ, क्योंकि इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे हो रहा है बस, आगे पीछे। ठीक है, और अगर मान लो वैक्यूम में कर रहा हूँ मैं, पेंडुलम आगे पीछे हो रहा है, वैक्यूम में मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो भी तो ऑसिलेटरी का है। पीरियोडिक नहीं है, Periodic नहीं होगा। पीरियोडिक होगा, दोनों होगा अपने पाथ को रिपीट कर रहा है सेम टाइम में, हाँ कर रहा है, वैक्यूम में बस जहाँ फ्रिक्शन नहीं है। ये पर मेरे को चीज पूछनी, पेंडुलम को वो ऐसे जाएगा तो वापस कैसे आएगा? वापस नहीं आएगा क्या? मतलब हार्श फोर्स जीरो है। आएगा नहीं आएगा? मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे आएगा पूछ रहे हो? हाँ फोर्स लगेगा उस पे? नहीं, हमने तो पेंडुलम तो हमने यहाँ से लोड लगा दिया, तो वो तो यहाँ तो ग्रेविटी के वो लग रहे हैं ना उस पे, तभी तो यहाँ आ रहा है। हाँ, बट वैक्यूम में तो ग्रेविटी थोड़ी ना होगी। वैक्यूम में ग्रेविटी नहीं होती, यहाँ से हवा निकाल दो तो ग्रेविटी नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये भी है। मेरे दिमाग में था कि अगर हम बिल्कुल ही कहीं भी जा कोई ग्रेविटेशन पे नहीं चलेगा, वहाँ पे तो लटक तो मैंने एक बार जाएगा। सोच लिया। ठीक, ये चैप्टर मैं तुमको बताता हूँ, 11th का ये अकेला चैप्टर है जो जिसके अंदर 11th 12th के सारे चैप्टर आ जाते हैं, लगभग सारे चैप्टर इसके अंदर। इलेक्ट्रिक, जब तुम 12वीं में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और क्या क्या, कैपेसिटर, ये मैंने पहले भी सुना है, हमने जब काइनेटिक और मोशन इन अ प्लेन लाइन, रोटेशन, ठीक है, और क्या ग्रेविटेशन है, फ्लूइड है, फ्लूइड भी आ जाएगा, ठीक है, और थर्मल है, थर्मोडायनेमिक्स है, सब कुछ आ जाता है। तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं हर जगह। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ पानी के ऊपर एक फुटबॉल तैर रही है, उसको थोड़ा धक्का मारो, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे करेगा, आगे पीछे करेगा ना अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो ऐसा चम आ गया, मतलब ये आ गया, ऑसिलेशन आ गया, ऑसिलेशन आ गया। और पिचकारी को क्या करो, आगे से मुंह बंद करके उसका ढक्कन खींचो, हैंडल खींचो, छोड़ दो तो वापस जाएगा वो, और वो हिला ऐसे ऐसे हिलेगा, तो वो भी ऑसिलेशन हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स भी आ गई। तो मतलब ये समझ लो कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस हर चैप्टर को ले लेता है अंदर, ये हर चैप्टर को ले लेता है। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सारे चैप्टरों को डालने लग जाओगे ना तो ये तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब ये चीज़ 12th में भी आएगी, याद रखना, 12th में भी आएगी, ये पहले ही चैप्टर में आ जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। हाँ। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, रोटेशन के अंदर आ गया, रोटेशन ऑलरेडी डिफिकल्ट है, उसमें भी ये घुस गया। तो जैसे मान लो कि ये कटोरा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक क्या मान लो सिलेंडर को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करूँ, यहाँ पे रख के छोड़ दूँ, तो ये रोल करता हुआ आएगा,
फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। ऐसे तो घूम भी रहा है, चल भी रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है। क्यों? ऐसे हो रहा है ना। कैसे निकालोगे इसमें? निकालना पड़ता है हमको बहुत कुछ। तो चीज़ों को ढंग से पढ़ो, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि यहाँ इसमें से उतने नंबर का आएगा जितना आता ही है। जैसे मान लो वेटेज वही है सेम, जो भी होगी एक क्वेश्चन आना है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है मैक्सिमम। एक क्वेश्चन 30 आते हैं मैक्सिमम, और 30 ही चैप्टर है। अच्छा तो फिर तो नहीं एक सेकंड, और चैप्टर एक आएगा। हाँ, पर ऐसा तो मतलब वेटेज कुछ नहीं होता, एक ही चैप्टर में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, किसी में से हो सकता है एक भी ना, हो सकता है किसी में से 2 आ जाए। क्वेश्चन आते हैं। अच्छा पर ये भी तो हो जाएगा कि एक क्वेश्चन में ऐसे 2-3 चैप्टर एक साथ लग जाते हैं ऐसे तो। हाँ वो भी तो हो जाता है। हाँ वो भी हो। एक तो कंसेप्ट एक साथ। कोई बात नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी का मतलब आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, लेकिन आगे पीछे करने वाले मोशन बहुत होते हैं, बहुत सारे। उसमें से कुछ चुनिंदा मोशन ये होते हैं, आगे पीछे करने वाले मोशन में से कुछ चुनिंदा ये होते हैं। और कैसे पता चलता है कि ये है? उसकी कंडीशन है कि उसमें जो, सपोज ये तुमको बनाता हूं मैं, ये आगे पीछे कर रहा है, ये मेन पोजीशन मान लो बीच वाला, मैं वो बना नहीं रहा, स्प्रिंग मास ये सब नहीं बना रहा, नॉर्मल सा पार्टिकल बना रहा हूँ, वो आगे पीछे कर रहा है। वो किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कर सकता है। जैसे तुमको बताया मैंने कि वो पानी वाला फोर्स है, तो कुछ होगा बायंसी वाला जिसका इफेक्ट आ रहा होगा। वो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे हो रहा है ना, स्प्रिंग तो नहीं है लेकिन स्प्रिंग वाला एक्शन है। ऐसे एक्शन बहुत जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन, और ये आगे पीछे कर रहा है तो कहीं से तो वापस आएगा, यहां से वापस आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन है ये। और इस वाले को क्या बोलेंगे? ये, हाँ वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि यहां से भी तो वापस आएगा, ऐसे ऐसे कर रहा है। जैसे पेंडुलम आगे जाता है, फिर जो झूला झूल रहा है पीछे जाता है, ऐसे ऐसे करके। तो 2 एक्सट्रीम एक मीन। ओके ठीक है। अब सपोज पार्टिकल यहां पर है, तो ये ओरिजिन है, मीन पोजीशन, x0 ले लो यार, इसको x0 ले लो, ठीक है। तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ले लो x, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसके ऊपर फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। SHM की कंडीशन है। SHM अगर है तो एक कंडीशन ये है कि जो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। दिमाग में डाल लो, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। दूसरा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लो यार, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx। अगर मैं वेक्टर की बात करता तो F वेक्टर क्या हो जाता? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं उसका। F वेक्टर इक्वल टू माइनस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा ऑपोजिट है। सपोज पार्टिकल यहाँ होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता, इधर, और फोर्स उधर लगता, तो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। इसीलिए वेक्टर की इक्वेशन में नेगेटिव आता है। तुमने कहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, कहीं देख लोगे तो घबराना मत, ठीक है। वेक्टर की इक्वेशन है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया हमने। हाँ,
तुम ऐसे ही चल लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये हो गया। अब इसमें वेलोसिटी भी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ कुछ तो होगा, वो सब निकालते हैं। तो फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, के एक्स ले लूँ, के एक्स के बराबर है मास इनटू एक्स। हाँ तो फिर अब एक्सेलरेशन इक्वल टू के एक्स अपॉन एम। ठीक है, तो इसको ए को लिख सकते हैं ना, वो डी वी बाई डी टी और ये सब लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक और लिख सकते हैं हम, डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये होता है, अरे डी वी बाई डी टी भी हो सकता है, या वी डी वी बाई डी एक्स भी हो सकता है, या फिर ये तीनों। ये शुरू में बताया था ना जब हमने पढ़ा था मोशन काइनेटिक्स, डी टू एक्स, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो यार, तुम आना चाहिए बस। हाँ हाँ ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन को हम ये ले लें डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, साइंस की यही खास बात है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। वो सब कन्वर्ट हो जाता है बाद में, वो सेकेंडरी चीज हो गई। तो बोलना नहीं आ रहा जो भी है, तुम समझ में आना चाहिए, करना आना चाहिए, तुम्हें सही पता होना चाहिए। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स बाई एम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक, मैथ्स में पढ़ोगे तुम शायद बारी बारी, वो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे जैसे कि y इक्वल टू समथिंग होता है ना, y इक्वल टू सपोज मैंने तुमको बोला एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये बोला, वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही तुमको डी वाई बाई डी एक्स दिया होता है और तुमको वापस जाना होता है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही तो करेंगे यार। हाँ तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, तो सीधा सीधा नहीं होता है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। नहीं 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 होगा ही नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, और तुम 12th में ये नहीं पढ़ोगे, 12th में भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा है, वो तुमको याद रखना है बस। ये तुम शायद ग्रेजुएशन भी उसमें भी ना पढ़ो, इतना खतरनाक है? खतरनाक नहीं है, शायद तुम्हारे में आए ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं कहीं पे, उसमें आता है। उसमें डबल नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, कुछ तरीके होते हैं, सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसके अंदर थोड़ी सी। मैं तुमको बताता हूँ, तुम उसमें यहाँ डाल के देखो, x की जगह डाल के देखो, x की जगह ये डालो ना, ये पूरा डालो ना, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, यही तो मतलब है d2x। 2 बार करोगे क्या आएगा, a साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा बाहर आता है। ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत चेन रूल वगैरह पढ़ा, कितना बड़ा डिफरेंशिएशन। हाँ बस बस, साइन का कॉस हो गया, फिर दोबारा करोगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, हाँ माइनस का हो जाएगा। माइनस तो चलो वो है ना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एक्स की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, तो साइन साइन बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो है। तो ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर, यही सॉल्यूशन है उसका। हाँ लेकिन ये ऐसे, ये तो मैंने तुमको बता दिया ना, लेकिन यहाँ से वहां जाने का क्या तरीका है वो अलग है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ, कोई नहीं पूछने वाला। ये जो आपने WT और हाँ मैं बताता हूँ क्या है, ये कांस्टेंट है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो तुम 12th में पढ़ोगे, कांस्टेंट आता है, ठीक है। कांस्टेंट ये क्या चीज है, ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक के बीच में डिस्टेंस, ये कितना लंबा है, ये ए। एम्पलीट्यूड का मतलब मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, बस ठीक है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक। और इसका ये ओमेगा के बाय एम आता है, के बाय रूट के बाय एम, ये आता है, बस सॉल्यूशन है ये, ठीक है।
ये मैं तुमको दिखा दूंगा ये ओमेगा कहाँ से आया, मैं बता दूंगा, लेकिन ये कहाँ से आया ये मत पूछो, ठीक है? हाँ ये मत पूछो, क्योंकि ये कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओमेगा और फाई क्या होता है? फाई, फाइव या फाइव तो फाइव वो होता है। अच्छा एक और चीज़ होती है टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, ये तो पढ़ा है ना? हाँ ये पढ़ा है। अगर तुमको ओमेगा पता है, ये आता है, ये पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, तुमने सोचा नहीं कि तो ओमेगा ओमेगा तो सर्कल में होता है, क्यों सर्कल में तो सर्कुलर हार्मोनिक, तो सर्कुलर मोशन हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कैसे हो जाएगा? आगे पीछे कर रहा है क्या वो? तो हाँ उसका अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी कोई मीन पोजीशन थोड़ी होगी यार। हाँ वो तो करे, हाँ फिर ये क्या है? इसमें तो स्मॉल टी है ना। मैं बताता हूँ, देखो जब भी कोई चक्कर मार रहा है, अर्थ मार रहा है, कुछ भी मार रहा है, उसका टाइम पीरियड तो होगा ना एक चक्कर मारने का, होगा ना चक्कर मारने का? और वो एक साइकिल कर रहा है ना, एक चक्कर को एक साइकिल ही तो बोलते हैं, और एक साइकिल कुछ टाइम में कर रहा है, तो उसकी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक घूमने वाला ओमेगा नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो ये सीधे सीधे अगर कोई कर रहा है उसका कैसे निकालेंगे? एक वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं Spring इसको का हमने कैसे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? क्योंकि ये सॉल्यूशन करके ये आता यही है, टाइम के साथ जो भी आता है वो यही आता है, और इसी की यूनिट जो आती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा टाइम हो वो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी है, मतलब उसकी जो मैं तुमको ना एक रिलेशन बताऊंगा, तुमको ना गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमता है तब आता है ओमेगा, उससे रिलेशन बताऊंगा मैं क्या है वो गोल गोल घूमना, वो एसएचएम नहीं है, लेकिन वहां से भी तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है? मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, तो चैप्टर इतना छोटा नहीं है, आ गया। पहले इसकी मैकेनिक्स को समझ लो, पहले मैकेनिक्स है, उसके बाद हर सिस्टम के अंदर हम जाएंगे, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड। ओमेगा पहले बताओ, फ्रीक्वेंसी समझ में आया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? आगे पीछे चक्कर मारेगा कि नहीं? उसका एक चक्कर मारने का टाइम पीरियड होगा। अब मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में ऐसे 10 चक्कर मार लिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी है तो सही ना। तो ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी होता है ना, क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये होता है कि नहीं होता? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहां से आई है, ठीक है? हाँ, ये रेडियन पर सेकंड, इसकी देखो यूनिट है, रेडियन पर सेकंड ही है, रेडियन पर सेकंड ही है, लेकिन इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर स्पीड नहीं बोलते, क्योंकि स्पीड नहीं है ये, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक? हाँ, अब देखो इधर, ये टाइम पीरियड आ गया, फाई क्या चीज है? स्मॉल टी तो टाइम हो गया कुछ वेरिएबल, और एक्स हो गया वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। ये है इनिशियल फेज। अब देखो तुम फिर ये सोचो, ये साइन के साथ ये जो भी है एंगल है ना, ये यहाँ का एंगल है, ये एंगल का, ये एक लाइन पे चल रहा है ना, एंगल कहाँ दिख रहा है? एंगल नहीं है ना, एंगल तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। एंगल है पर वो तो जीरो है, एंगल तो है पर किसके बीच में एंगल है ये तो बताओ? वो मोशन के बीच। तुम एक बार बताओ यार, वाई फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के वाई इक्वल टू साइन एक्स है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या हाथ मिला रहे हैं यार, ऐसे नहीं है। वाई इक्वल टू साइन एक्स में ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा है। ठीक है, इसमें एक्स क्या है? इसमें एक्स वो एंगल है कि कुछ और है? उसका एंगल तो नहीं, y में तो नंबर है, x तो एंगल ही है, फिर x एंगल है हाँ या कोऑर्डिनेट एक्सिस? दोनों ही। ये एंगल किसके बीच में एंगल है? दो किसी चीज के बीच किसके बीच में? देखो ये एंगल तो है, लेकिन वो एक्सिस ही एंगल है, वो एक्सिस ही एंगल है। अच्छा, किसी के बीच अच्छा नहीं हुआ क्या? वो एंगल एक्सिस ही है, जो एक एक्सिस, जो दो के बीच में ग्राफ बनता है ना, हाँ। तो एक हो गया वाई तो चलो जो भी है, हाँ। एक्स क्या है? ये वाला एक्सिस, वो एक्सिस ही एंगल है, ये किसी के बीच में एंगल नहीं है, ये वेरिएबल एंगल, जो चेंज हो रहा है एंगल, बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वाई चेंज हो रहा है, किसी के बीच में एंगल नहीं हो, वेरिएबल है, वेरिएबल। अरे अभी तो और आएगा, तुमको रुक जाओ, ढंग से नहीं आया, क्योंकि अभी तुमको ये समझ में नहीं आया कि ये थीटा आया कहाँ से, ये है क्या चीज अभी भी, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ी बन रहा है यार,
मोशन हो रहा है ना, ये तो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये समझ में आया? इनिशियल फेज बताता हूँ क्या है। कितना लिख लिया, यहाँ पे ये लिख लिया ऑसिलेटरी से, हो गया। ठीक है। ठीक है। देखो देखो मैं बता, इनिशियल फेज बताता है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं बताऊँ, सपोज यहीं से स्टार्ट हुआ यार, ठीक है, और इसके बारे में और पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ बताता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ क्या हुआ, मीन पोजीशन से कैसे हो सकता है? हमें वहाँ तो इक्विलिब्रियम ना वहीं से हथौड़ा मार दो ना। हमने करा था, ठीक है हमने करा। जब झूला स्टार्ट होता है तो तुम बोल रहे हो कि झूले को पीछे खींच के छोड़ देते हैं, वहां से स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो झूले को यहीं से धक्का मार दो, लात मार दो, क्यों, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्ट कहीं, और मैं बता रहा हूँ, तुम झूले को ऊपर से छोड़ो, स्टार्ट तो वहां से हुआ, लेकिन तुम घड़ी वहां स्टार्ट करो, अब हो गया वहां से स्टार्ट, क्यों, घड़ी स्टार्ट कर दो ना, टाइम इक्वल टू 0 वहां ले लो ना, हो गया ना वहां से स्टार्ट, खत्म कहानी। और वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम घड़ी जहां पे स्टार्ट करो वहां से मोशन स्टार्ट। हाँ तो ठीक है, ये कहां से, मान लो कि यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे हमने घड़ी स्टार्ट किया, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स कितना है, जल्दी बोलो, 0, तो 0 डाल दो इस इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट है 0 इक्वल टू, ए sin ओमेगा टी, अरे ओमेगा 0 नहीं होगा, टी 0 है, फाई, ओ तो फाई की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 बस, ये है, ये वो वैल्यू है इनिशियल फेज की, जो बताता है कि फाई 0, इसका मतलब वहां से स्टार्ट हुआ होगा। और फाइन जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दे देगा। अब तुम कुछ और ले लो यार, यहाँ पे सपोज टी इक्वल टू 0 पे एक्स है, एम्पलीट्यूड का आधा, एम्पलीट्यूड के आधे पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ डाल दो एक्स की जगह a/2, तो a साइन फाई, क्योंकि टी 0 है, अब ये कट गया, साइन फाई हाफ कब होता है 30 डिग्री, π/6, π/6 पे स्टार्ट हुआ होगा। अब π/6 क्या चीज है ये इनिशियल फेज है, इसको एंगल नहीं बोलते, एंगल है वैसे, लेकिन किसी के बीच में एंगल नहीं है, फेज। तुम समझे क्या, ये है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तुमसे बोलेगा कि भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ a/2 से, इक्वेशन लिख दो बोल उसकी, दिया कि भैया इसने अगर फाइन दे दिया कि तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इससे मैं एक्स निकाल लूंगा, ये पता लगेगा। अच्छा इनिशियल फेज से पता लग गया कहाँ स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मोशन कहाँ से, मोशन धक्का मारने वाली बात नहीं, मोशन कहाँ से स्टार्ट, मोशन कहाँ से स्टार्ट, अरे धक्का वक्का छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ तुम पार्क में घुसे और वो झूल रहा था ऐसे, ठीक है, और तुम बैठे हो 10 मिनट तक बैठे हो, और तुम्हें मन किया कि तुमने घड़ी चालू कर दी, तो घड़ी जहाँ चालू करोगे वहां पे फाइट डिसाइड हो जाएगा, तुम बोलोगे कि अच्छा ये जैसे ऊपर जा रहा है तो वहां पे मैं घड़ी चालू कर दूंगा, तो वहां उस पॉइंट पे मैंने घड़ी चालू करी, तो वहां से मोशन स्टार्ट होगा, तो वहां पे कुछ फेज होगा, तो उसके हिसाब से मैंने अगर 5 बता दिया तो वो क्वेश्चन बता देगा कि कहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये जो पूरा है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, वो उन पूरे उस डिस्टेंस में इनिशियल फेज में बता देगा कि इस पूरे मोशन कहां पे कहाँ पे, अब आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तुम अलग अलग पॉइंट पे स्टार्ट करोगे तो अलग अलग उसका फाई चेंज होता रहेगा, फाई बताता रहेगा। तुम सपोज यहाँ ले लो यार, यहीं से ले लो, यहीं से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, ए डाल दो यहाँ पे, ए आ जाएगा, ए इक्वल टू ए साइन फाई, तो फाई की वैल्यू π/2, π/2, ठीक है। हाँ फेज, हाँ हमारे घर में जो करंट आता है वो भी ऐसे ही आता है, साइन के कर्व में, साइन, तो उसका जो एंगल को होता है ना अंदर का, एंगल को बोलते हैं फेज। तुमने सुना होगा फेज उड़ गया, ये उड़ गया, क्यों नहीं सुना, फ्यूज नहीं, फेज सुना है, बिजली के फेज उड़ गए वहां पे, 3 फेज होते हैं यहाँ पे, एक ग्राउंड में जाता है, जैसे बोलते हैं ना बिजली के फेज, वो फेज वही है, एंगल, एक वो काले से होता है, रेड से, और एक नीचे जाता है फेज होता है। मोटा वाला ग्राउंड क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं इसको, जहाँ पे सारे करंट जो अर्थ में जाता है और बिजली गिर जाती है, न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं कहते हैं ना,
हाँ, वो बुर्ज खलीफा अर्थिंग? पे लगा है। अर्थिंग ग्राउंडिंग अर्थिंग कुछ भी बोलो, न्यूट्रल ही है वो, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इनिशियल फेज हो गया। ये लिख लिया इतना क्यों? लिख क्योंकि लिया। या तो क्वेश्चन में इनिशियल फेज गिवन होगा या फिर पोजीशन गिवन होगा। हाँ, मतलब इसका यूज कहीं हो सकता है। इसको तुमको ध्यान रखना है, हर चीज़ ध्यान रखनी है। मैं उसको बनाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है। ये जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े, ये थोड़े से सिंपल चैप्टर थे। थर्मोडायनेमिक्स के काइनेटिक थ्योरी और थर्मल वगैरह भी ठीक ठाक थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये, इनका ज़्यादा किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तुमको बता दूं, सच में ऐसा है, एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इस पे एस एच एम घुसेड़ दिया तुमने 12th वाले में, कहीं किसी में घुसेड़ दी, लेकिन होते ईजी हो। तुमको बस इसका ध्यान रखना है कि कैसे, मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। ये कितना लिख लिया है? पूरा हो गया, निकाल पूरा हो गया। ठीक है, एक्स की देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें पता चल गई। अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी कुछ होगी उसकी, कैसे वेरी कर रही होगा। तो x इक्वल टू दिस, तो वेलोसिटी बोलो dx बाई dt, यहाँ सिंपल है। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, बता जरा क्या आएगा। x वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा बोलो? a sin ओमेगा, एक कांस्टेंट है ना, हाँ कांस्टेंट है, a sin ओमेगा, a sin ओमेगा, ए sin ओमेगा टी हो जाएगा। साइन का कॉस हो जाता है यार, a साइन का कॉस होगा, ओमेगा, टी भी तो आएगा। टी ओमेगा, बट टी वेरिएबल है ना, कांस्टेंट थोड़ी है, तो टी भी आना चाहिए। अरे साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये बताओ। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2 cos 2 cos 2 है ना। ओ अच्छा, एंगल का भी करेंगे, pf एंगल का भी pf है। हाँ, इधर देखो यार, a और फंक्शन एंगल, a कांस्टेंट है, साइन का कॉस हो जाएगा, और जो भी उसके ब्रैकेट में सारा एज इट इज वैसे ही रहेगा, वो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। ये जो अंदर वाला है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये पढ़ाएगी ना डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ? pf है भैया। अगर नहीं पढ़ा, ये क्या होता है? पहले पावर को करते हैं, डिफरेंशियल पावर लाते हैं, फिर फंक्शन जो होता है उसके एंगल को करते हैं, फिर फंक्शन सबसे करते हैं, फिर एंगल को भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन है sin स्क्वायर 3 थीटा का निकालना है तो इसमें यूज होता है। तो पहले 2 इधर आ जाएगा, sin का ठीक है। ये अगर नहीं पढ़ा ना तो कोई बात नहीं। क्या क्या तो आपने बताया कि बताया था मैंने? अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं रहा। ए ओमेगा, मुझे ये याद नहीं रहता ना किसको क्या बताया था। ए ओमेगा, ये हो गया। अगर ठीक है नहीं भी आता ना, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इसको तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन को ना कभी भी दिल पे मत लेना कि मेरे को डिफरेंशिएशन की वजह से मेरे को तो डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। डिफरेंशिएशन ऐसी चीज है जैसे मान लो खाना में नमक डालने के बराबर है, नहीं डाला, ऐसे नहीं नहीं डाला तो सीख जाओ ना यार, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या है, हाँ सीख जाएंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कभी ज्यादा लगा डर रहा है, आ जाएगा। छौका मारना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ठीक है। अब इसको देखो इधर ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ए ओमेगा रूट अरे कॉस थीटा को लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? ये तो ठीक है ना, तो 10th की चीज है। प्लस माइनस लगा दे, रूट लगा दे मैंने, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक है, ओमेगा टी, प्लस 5 ये सही है। अब ए को अंदर ले जाओ, क्या लिख सकता हूँ? एक अंदर ले A जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में
A sine square omega t plus 5 ये भी ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्लस माइनस ओमेगा रूट a A square minus a x square. ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था एक्स, हम्म, तो मैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये सब की जगह क्या रख सकता हूँ x X square तो ठीक है। ओ अच्छा इसलिए ठीक है, हाँ यार, डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ना, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा तो ये अब क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो तुम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी निकाल सकते हो वेलोसिटी, और ये लिख लिया सारा, ये सारा हाँ ये सब बस ठीक ठीक है है। नीचे हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में भी निकाल सकते हो और एक्स में भी निकाल सकते हो, ये हाँ। अब देखो इसका एक्सेलरेशन भी तो होगा, और ये बताओ कितना होगा भाई, कैसे निकालेंगे। रूट वाले में तो वो था ना, रूट x का करते हैं 1/√x। अब तुमको जहां मर्जी वेलोसिटी निकालनी हो निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे निकालनी है मीन पोजीशन पे, एक्स क्या डाल दोगे, जीरो डाल दोगे। तो जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा ए। वहां कोने में निकालनी हो तो एक्स डाल दो ए, जीरो जीरो आ गया। ओ जहां पर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी 0 और वैसे भी कोने 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 वाले पॉइंट पे एक्स कितने हैं, एक्स ए है, ए डाल दो यहाँ में 0 हो गया। बस। ओ भाई, और दूसरी चीज ये सब करने की जरूरत नहीं, कोने वाले पॉइंट से तो वापस आ रहा है ना, और जहां से वापस आता है वहां वेलोसिटी बस 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 बस। तो ऐसे तो यहाँ पे भी जीरो होगा, हाँ माइनस ए पे एक्स माइनस ए, ये हाँ वही भैया। प्लस माइनस एक्स प्लस ए ग्रोथ प्लस ए माइनस ए पीछे की तरफ, ठीक है कोऑर्डिनेट्स। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या डी बाई डी टी, डी बाई डी टी होता है, तो इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो यार एक बार और, क्या आ जाएगा ओमेगा तो कांस्टेंट हाँ बोलो क्या आएगा? ओमेगा तो क्या आ जाएगा भैया? डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इसका फॉर्मूला क्या है रूट वाले का हाँ सब सीख जाओगे तो। डिफरेंशिएशन को लगाना इंपॉर्टेंट है। तो इसको ले लो 1/2 a square minus x square into में minus 2x तो जाएगा भैया minus x upon a square जब तुम 12th में आओगे तो सबसे बोरिंग चैप्टर डिफरेंशिएशन ही है, वही करते रहोगे तुम, आर्डिशन वही सवाल करते ही रहोगे तो बोर हो जाओगे। कुछ नहीं है उसमें, बस तरीके हैं इसको डिफरेंशिएट ऐसे करना है, ऐसे करना है, करते रहोगे, ऐसी इंटीग्रेशन है। हाँ minus x upon a square minus x square यहाँ पे x से लिखना ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो ऊपर वाले में ए ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है। भाई इसको कर दिया किसको इसको प्लस हाई इसको कर दिया इसको कर ए ओमेगा कांस्टेंट, कॉस का क्या होता है माइनस Minus माइनस sin। साइन, तो माइनस आ गया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन फिर ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट कर ओमेगा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है, क्योंकि अंदर का ओमेगा वो बाहर पर, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार बाहर आएगा। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा एक्स, फिर से क्यों? x हो गया हाँ हो गया एक्सेलरेशन क्या ओमेगा स्क्वायर x हो गया शुरू में देखो हमने वो किया था क्या कि ए इक्वल टू के बाई एम एक्स, हाँ तो वो ओमेगा स्क्वायर की बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर उसी आ रहा है, ये x हाँ ठीक है इसीलिए वो ओमेगा स्क्वायर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं है, ये डिफरेंशिएट कैसे किया, ए ओमेगा कांस्टेंट, कॉस का क्या होता है माइनस साइन तो माइनस आ गया और साइन आ गया, आ गया। और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, ओमेगा नहीं आता उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ओमेगा टी, टी है ना कांस्टेंट का ये कांस्टेंट काट दिया अरे समझ ax plus b है टी बाय dt तो वही होता है सर उसका हाँ, हाँ, तो टी हट गया और वो जो वैल्यू है वो आ गई अच्छा हाँ। ax plus b पहले कैसे किया था, जैसे हम ये करते थे इसको कैसे किया था, इधर देखो इधर इधर, इसको कैसे किया था, इसका साइन का कॉस हो गया था, हाँ, तो ओमेगा बाहर कैसे आ गया, वो कांस्टेंट था क्योंकि जो हमने अंदर वाले हाँ तो वैसे ही कांस्टेंट बाहर आएगा दोबारा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। हाँ लेकिन ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन मैं बताऊंगा तुमको, तुमको सिर्फ ये सोचना है कि इस पे इंटीग्रेशन लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा और इसकी इक्वेशन ये होगी। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन तक पहुंचना जरूरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, उसको छोड़ो, ठीक है। इंटीग्रेशन बनाना इंपॉर्टेंट, बताया था ना, किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है कि हाँ बस
अब इंटीग्रेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है इंटीग्रेशन करना और डिफरेंशिएशन ये सब करना, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यार। ठीक है, ये हो गया भाई एक्सेलरेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आ गया और एक्स में भी आ गया। तो एक्सेलरेशन देखो, मीन पोजीशन पे कितना हुआ एक्सेलरेशन? मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन मैक्स। हाँ तभी तभी तो होना चाहिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जीरो। ये फोर्स तो उधर वहां लगी होगी ना। अरे मेन पोजीशन पे एक्स ही जीरो है, हाँ, सही बात। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया और एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा? मैक्स हो गया। मैक्स हो गया क्योंकि एक्स तब ठीक है भैया। हाँ, मतलब इस वाले एक्सट्रीम पे ए डालोगे तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा उधर, और इस वाले पे डालोगे तो इधर इधर आएगा, क्योंकि माइनस ए डालोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे। और आगे आ जाओ, इसके ग्राफ भी है, हर किसी के ग्राफ है, वेलोसिटी के सबके सबके ग्राफ तो ग्राफ में बताऊंगा, ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ भैया अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन करने के लिए भी होते हैं, हाँ बता रहे। क्वेश्चन तो किसी पे भी आ सकता है ना। हाँ, जहाँ से बच्चा फंस जाए वहां से आ जाए क्वेश्चन, लोगों को फंसाना है। बस। बच्चे फंसाते बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी बस कुछ तो ऐसा बोलना तो नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक कोई दूसरा बताया? बताओ। एक तो घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो ये तो चल रहा है ना सीधा, ये तो चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, घूम नहीं रहा है तो सीधा वी स्क्वायर, ये रहा वी, यहाँ से डाल दो या वहां से डाल दो, जहां पर से डाल दो, ये डालोगे तो क्या आएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बस ले लिया उसको, ठीक है। हाँ, या तो ये डाल दो यार, ये डाल लेते हैं, ये डाल दिया ओमेगा स्क्वायर। हाँ ये डाल लो, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी देख लो, x जीरो डालो, मीन पोजीशन में कितनी होगी? सबसे ज्यादा होगा। हाँ, जो भी होगी सबसे ज्यादा। और क्योंकि velocity ज्यादा होगा ना। क्योंकि वेलोसिटी देखो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे ही है, उसके आगे जाके घटती है, पीछे जाके घटती है, तो और जगह पे फोर्स तो लग रही है तो घटेगी। हाँ। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये हाफ के स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, फोर्स कैसा लग रहा है? फोर्स मैंने शुरू में बताया था कैसा था, एफ इक्वल टू क्या? के एक्स। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग फोर्स यही होता है, स्प्रिंग फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स होता है। तो तुम ये मत समझना यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, हो सकता है स्प्रिंग भी लगी हो, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है पानी स्प्रिंग की तरह काम कर रहा हो, जैसे फुटबॉल ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, हाँ, या वो पिचकारी, तो फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, गिटार की तार है वो भी तो कांपती है, क्यों? सब कुछ है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो होता है। देखो सारी चीजें वाइब्रेट करती हैं, लेकिन तुमको क्वेश्चन उसी पे आएगा जिसमें तुम निकाल सकते हो। अच्छा तो भैया फिर तो वाइब्रेशन तो हर जगह होती है। हर जगह, बस गाड़ी नहीं हिलती, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो गाड़ी हिलती है, हाँ। क्यों? हाँ, लेकिन वो निकाल नहीं सकते ना, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जब सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, जैसे कोई झूला झूल रहा है, पेंडुलम हो रहा है, ये इनके निकाल सकते हो। हाफ के देखो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्प्रिंग का कांस्टेंट मत समझना, यहाँ पे ये वो कांस्टेंट है जो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है, हवा, गैस, मतलब जो भी होगा लिक्विड, कुछ भी हो सकता है भाई, सरफेस टेंशन भी हो सकती है, क्योंकि वो रबड़ की तरह एक्ट करता है ना, वो पानी का सरफेस बताया नहीं था, मच्छर से बैठे होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। हाफ के एक्स स्क्वायर, अब देखो ओमेगा स्क्वायर क्या था? ओमेगा स्क्वायर कहाँ है? कहाँ गया? अरे क्या लिखा है ओमेगा स्क्वायर? के बाय एम। हाँ, के बाय एम, तो के क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ ठीक है,
अब टोटल एनर्जी ये क्या होती है? कितना हो गया? प्लस होती है ना टोटल एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो हाफ हाफ एम हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ऐड कर दो। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया और a स्क्वायर बच गया बस हाफ हाफ m एम ओमेगा हां सही है स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके ध्यान से देखो, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ए ठीक है, स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कट जाएगा ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी आ गई। तो देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ध्यान से देखो। एक बार तुमने एनर्जी दे दी उसमें तो वो कहीं जाने वाली नहीं है इसलिए वो अगर फ्रिक्शन नहीं है। रुकता नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रुकेगा नहीं। तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल बदलते रहेगा काइनेटिक पोटेंशियल में, हाँ बस 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 बस, दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी को पहले ऐसे लिख लो, काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अरे टाइम क्या हो गया? बहुत जल्दी हो गया इसको लेट स्टार्ट बच्चे लेट आए हैं सही है ठीक है चलो बहुत है यार। नेक्स्ट क्लास में भैया क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, असाइनमेंट्स कौन से नेक्स्ट कब, सैटरडे को ना? ठीक है, संडे को एक क्लास कर लेंगे ठीक है भैया जिसमें ये असाइनमेंट करेंगे हम, वही थर्मल वाला। ठीक है, हाँ कोशिश करना ट्राई करके आ जाओ जैसे। मैं तो करा ही दूंगा।